अभी तमिलनाडु के शॉट्स आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। तमिलनाडु में प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं और जिस तरीके से वो आज दौरे पर थे, पहले तिरुचिरापल्ली गए, श्रीरंगम में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर गए, वहां उन्होंने अंदर नाम के हाथी को गुड़ खिलाया और आशीर्वाद दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रामेश्वरम भी पहुंचे और अग्नि तीर्थ में डुबकी लगाई। फिर भगवान रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। यहां पीएम मोदी ने रामायण पाठ पर और भजन संध्या में हिस्सा लिया। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पीएम मोदी उन मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं जिनका रामायण में जिक्र किया गया है। और लगातार दक्षिण भारत में तो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, जिसको बहुत से लोग मिशन साउथ भी कह रहे हैं बीजेपी का, और उसको राजनीतिक चश्मे से भी देख रहे हैं। लेकिन इसमें अध्यात्म को भी नहीं भूलना चाहिए, इसमें दर्शन को भी नहीं भूलना चाहिए, इसमें प्रभु श्री राम को भी नहीं भूलना चाहिए और रामायण को भी नहीं भूलना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी के बीते 11 दिनों की जो जिस तरीके से उन्होंने तपस्वी की तरह जीवन बिताया, प्रभु श्री राम को याद किया, वो कुछ आपने देखा। इन 11 दिनों में उन्होंने जो कठिनाई के साथ अपने दिनचर्या को निभाया है, जिस तपस्वी के साथ दिनचर्या को निभाया है, केवल नारियल पानी पिया जैसा कि हमको बताया गया, ज़मीन पे कंबल पर सोए हैं, कंबल ही उन्होंने ओढ़ा है, जबकि उनके पास सब कुछ है, वो प्रधानमंत्री कार्यालय में है। लेकिन उसके बाद भी हिंदुस्तान की प्रगति के लिए, हिंदुस्तान के आवाम के लिए, प्रभु श्री राम को की प्राण प्रतिष्ठा में पूरी तपस्या को साधते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने इस कामकाज को संभाला है। करीब 20,000 किलोमीटर की इन 11 दिनों में उन्होंने यात्रा की है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, कभी पश्चिम कभी उत्तर, 20,000 किलोमीटर चले। प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज सुबह, जैसे कि हमने आपको बताया, अग्नि तीर्थ में उन्होंने डुबकी लगाई। अब वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर हैं, इस वक्त चल रही हैं। रामनाथ स्वामी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना भी की है। प्रभु श्री राम के जितने भी जिक्र रामायण में आया है, उन तमाम जगहों का प्रधानमंत्री मोदी बीते 11-12 दिनों से लगातार दौरे कर रहे हैं और वो तस्वीरें आप लगभग हर जगह देख पा रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया पर भी तस्वीरें इस वक्त आपके साथ हैं। अब 2 दिन का वक्त और है। 22 तारीख को सुबह प्रधानमंत्री मोदी यहाँ अयोध्या पहुँचेंगे और जिसके लिए ये काम किया जा रहा है, जिस प्राण प्रतिष्ठा के लिए, प्रभु श्री राम के लिए, उस राम मंदिर के लिए, इस पे सालों साल आंदोलन चला, करीब 500 साल बाद जैसा कहा जाता है, उस आंदोलन को एक मूर्त रूप मिलने वाला है। वो चीज़ें सही हो, ईमानदारी से हो, निष्ठा से हो, उसके कवायद में ये 11 दिन बीते हैं। अपने दायित्व में कोई कमी ना रहे, प्रधानमंत्री मोदी ने उसका पूरा ध्यान रखा। अभी वो अनुष्ठान के जो उन्होंने किए, उसकी तस्वीरें आपके सामने स्क्रीन पर हैं। पूजा अर्चना, अनुष्ठान, कर्मकांड में प्रधानमंत्री मोदी ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। तमाम हिंदू रीति रिवाजों के साथ और हर भारतीय की स्वास्थ्य के लिए, उनकी सेहत के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए इस तरह के कर्मकांड, इस तरह के अनुष्ठान, इस तरह के तपस्वी का काम उन्होंने किया है। स्थान नासिक, तारीख 12 जनवरी, विशेषता स्वामी विवेकानंद की जयंती और इसके साथ ही भगवान राम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जुड़ने जा रहा है एक अटूट रिश्ता। अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए यजमान के रूप में किए जाने वाला 11 दिन का अनुष्ठान उसी 12 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया, जिसकी चर्चा इन दिनों काफी हो रही है। संयोग देखिए कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से 11 दिन पहले ही स्वामी विवेकानंद की जयंती थी, जिन्होंने हिंदू धर्म की जड़ता को तोड़ने का प्रयास किया था। मेरे लिए एक सुखद संयोग ये भी है कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। ये स्वामी विवेकानंद जी तो थे जिन्होंने हजारों वर्षों से आक्रांतित भारत की आत्मा को झकझोरा था। आज वही आत्मविश्वास भव्य राम मंदिर के रूप में हमारी पहचान बनकर
सबके सामने है। बोलो सियावर रामचंद्र की। हिंदू धर्म में किसी मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिनों तक यम नियम का पालन करना अनिवार्य होता है। यम का अर्थ संयम, ब्रह्मचर्य, चोरी नहीं करना, अहिंसा और किसी भी चीज का संचय नहीं करना है। इसलिए 12 तारीख से प्रधानमंत्री मोदी ने नासिक के कालाराम मंदिर में यह काम शुरू किया, जहां भगवान राम ने अपने वनवास के 12 साल बिताए थे। आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। अनुष्ठान नियमों के मुताबिक यम नियम के पालन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ब्रह्म मुहूर्त में जागकर स्नान करते हैं। इस दौरान वो बाहरी खान पान से बिल्कुल दूर हैं और केवल नारियल पानी से ही काम चला रहे हैं। नारियल पानी के अलावा कुछ फलों का सेवन करते हैं। इस दौरान जमीन पर कड़े बिस्तर पर सोना होता है और प्रधानमंत्री मोदी इस नियम का भी पूरे संयम के साथ पालन कर रहे हैं। वैसे भी साल में 2 बार दोनों नवरात्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी 9 दिनों तक व्रत पर ही रहते हैं। बावजूद इसके इस बार भी देखिए तो 11 दिवसीय अनुष्ठान का पालन करते हुए भी वो घर में चुपचाप बैठे नहीं हैं, बल्कि प्रधानमंत्री के दायित्व का निर्वाह भी कर रहे हैं और मंदिरों में जाकर पूजा पाठ भी। शनिवार को तमिलनाडु दौरे पर पीएम मोदी ने तिरुचिरापल्ली के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी यहां पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। रंगनाथ स्वामी मंदिर की तरफ से अयोध्या में राम मंदिर के लिए प्रधानमंत्री मोदी को उपहार भी दिए गए। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिवसीय अनुष्ठान शुरू किया है, वो लगातार उन मंदिरों और देव स्थलों पर जा रहे हैं जिनका सीधा नाता भगवान राम से रहा है। प्रारंभ नासिक के कालाराम मंदिर से की, फिर आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी गए, जहां कहते हैं कि भगवान राम की गिद्धराज जटायु से मुलाकात हुई थी। फिर केरल के रामस्वामी मंदिर गए थे और अब तमिलनाडु में रामेश्वरम में। लेकिन मंदिरों में पूजा पाठ के बीच ही पीएम मोदी प्रधानमंत्री पद के कर्तव्यों का पालन भी कर रहे हैं, जिसमें तमाम विकास योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। इन 11 दिनों में देखते हैं राजपाट के उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। 12 जनवरी कई विकास परियोजनाओं 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। 12 जनवरी अटल सेतु का उद्घाटन हुआ। 15 जनवरी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1 लाख लाभार्थियों को पहली किश्त जारी की। 16 जनवरी नारकोटिक्स अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया। 17 जनवरी केरल में 4000 करोड़ की ढांचागत परियोजनाएं देश को समर्पित की। 18 जनवरी राम मंदिर पर 6 स्मारक डाक टिकट जारी किए। 19 जनवरी बेंगलुरु में बोइंग सेंटर के परिसर का उद्घाटन किया। 19 जनवरी सोलापुर में 8 अमृत परियोजनाओं की आधारशिला रखी। 19 जनवरी चेन्नई में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया। 22 जनवरी अयोध्या में कैटामारन इलेक्ट्रिक जलयान का उद्घाटन किया। मुझे खुशी है कि सोलापुर के हजारों गरीबों के लिए, हजारों मजदूर साथियों के लिए हमने जो संकल्प लिया था वो आज पूरा हो रहा है। आज पीएम आवास योजना के तहत बनी देश की सबसे बड़ी सोसाइटी का लोकार्पण हुआ है। धर्म और राष्ट्र धर्म के निर्वाह के बीच खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी 21 जनवरी को ही अयोध्या पहुंच जाएंगे, ताकि 22 जनवरी को सुबह तय समय से प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बन सके। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।